मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बनें। पिछली वीडियो में हमने देखा कि विक्टर ज़ेस गॉथम छोड़कर भाग रहा होता है और बैटमैन अपनी बैटमोबाइल से उसकी गाड़ी को टक्कर मारता है और उसे पकड़ लेता है। और वहां डेमियन और सुपरमैन भी पहुंच जाते हैं और सुपरमैन बैटमैन को पीछे फेंककर डेमियन को ज़ेस को कत्ल करने का कहता है, लेकिन बैटमैन भी हमला करता है और मार मार कर सुपरमैन की अकल ठिकाने लगा देता है। और अब सुपरमैन की गर्दन बैटमैन के हाथों में है और डेमियन ये सब खड़ा देख रहा है। अब आगे बैटमैन कहता है कि तुम यही चाहते हो, बोलो मुझे, यही चाहते हो कि मैं बदला लूं? मैं इसकी गर्दन तोड़कर यहाँ पर 5 साल की लड़ाई को खत्म कर सकता हूँ। तो डेमियन कहता है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम वाकई इसकी गर्दन तोड़कर इसे मारने वाले हो। तो बैटमैन कहता है कि तुम्हें यह सब मजाक लग रहा है। तो डेमियन अपना बैटरैंग निकाल कर मारता है और बैटमैन उसकी गर्दन छोड़कर उसे कैच कर लेता है और कहता है, मैं तो ब्लफ मार रहा था, लेकिन तुम वाकई मुझे कत्ल करने वाले थे सुपरमैन को बचाने के लिए। तो डेमियन जवाब देता है, क्यों नहीं। तो वहां फ्लैश आता है और वो दोनों को रोकता है और कहता है कि बस बहुत हुई लड़ाई, आज के लिए इतना ही काफी है। तो डेमियन कहता है कि जब तक ये बुढ़ऊ पीछे नहीं होता तब तक मैं भी नहीं हिलने वाला। और वहां वंडर वुमन हॉल के साथ पहुंचती है और कहती है कि अब हम आगे हैं, हम खुद कर लेंगे इसे पीछे। तो बैटमैन कहता है कि फिर तो तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक तुम लोग ज़ेस को हाथ भी नहीं लगा सकते। तो डेमियन कहता है कि क्या तुम होश में भी हो? तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम उस आदमी को बचाना चाहते हो जिसने एल्फ्रेड का कत्ल किया है। तो फ्लैश कहता है कि तुम सबको हो क्या गया है? हम हीरोज हैं और हमें हीरोज की तरह एक्ट करना चाहिए और तुम लोग यहाँ मरने मराने की बातें कर रहे हो। तो बैटमैन कहता है कि देखो, तुमने ये साइड खुद चूज की है बैरी। देखो इन सबको, इन सब में कातिल भरे पड़े हैं। तो ज़ेस पीछे से उठता है और डायना को कहता है कि तुम कहो तो मैं कत्ल कर दूं बैटमैन को। तो डेमियन उसके मुंह पर किक मारता है। तो बैटमैन भी डेमियन के किक मारता है और फ्लैश उसे कैच कर लेता है। तो डायना के एक पंच से बैटमैन डंपस्टर पर जाकर गिरता है और हॉल अपने कंस्ट्रक्ट से उस पर हमला करता है, लेकिन बैटमैन वो डंपस्टर उठाकर हॉल को मारता है और डायना से लड़ने लगता है। तो बैरी डेमियन से कहता है, जाओ तुम भी लड़ो, अपना शौक पूरा करो जाकर। तो डेमियन कहता है कि तुम्हें कोई मसला है इस सब से, और हाँ, तुम हो किसकी साइड पर? बैटमैन डायना से कहता है कि मान लो तुम लोगों की वजह से आज एल्फ्रेड जिंदा नहीं है, मान लो कि सुपरमैन ने उसे मरवाया है। तो डायना कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, अपनी आंखें खोलो, क्लार्क के प्यार में इतनी भी अंधी मत हो जाओ कि कुछ नजर ही ना आए। और ये कहकर बैटमैन उसके पंच मारता है और कहता है कि मुझे लगता है तुम तो लुइस के मरने पर अंदर ही अंदर खुश होगी, क्योंकि अब तुम्हारा रास्ता जो साफ हो गया है। तो डायना उसको गुस्से में जोरदार मुक्का पेलती है और कहती है कि तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की। और हॉल भी उस पर हमला करता है और वो बैटमैन को गिरा देते हैं। तो डायना कहती है कि अब हार मान लो और अपने जुर्मों की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और वो हॉल को कहती है कि इसे उठाओ और हॉल ऑफ जस्टिस ले चलो। सुपरमैन जब बेहतर होगा तो वो खुद इससे निपट लेगा। और जब हॉल उसे पकड़ने लगता है तो फ्लैश उसे वहां से उठाकर भाग जाता है और जंगलों में ले जाता है। तो बैटमैन पूछता है कि क्यों बचाया तुमने मुझे? तो वो कहता है कि एल्फ्रेड को प्रॉपर फ्यूनरल की जरूरत है और तुम्हारे बगैर ये मुमकिन नहीं। तो बैटमैन कहता है कि क्लार्क तुम्हें नहीं छोड़ेगा, अपना ख्याल रखना। तो फ्लैश जाने लगता है। तो बैटमैन उसे रोकता है और कहता है कि रुको, मेरी बात सुनो, तुम ही वो वाहिद इंसान हो जो ये सब रोक सकते हो। तुम अगर स्पीड फोर्स को यूज करके पास्ट में जाकर जोकर को वो सब करने से रोक दो तो सब ठीक हो सकता है। तो फ्लैश कहता है कि तुम मुझे हिस्ट्री को बदलने का कह रहे हो। अगर मैं ऐसा करूंगा तो पता नहीं और कौन कौन सी मुसीबत अपने साथ ले आऊंगा, और क्या पता हालात और खराब हो जाएं। तो ब्रूस कहता है कि जितने अब हैं इससे ज्यादा तो खराब नहीं हो सकते। तो फ्लैश कहता है कि मैं सोचूंगा इस बारे में, और अपना ध्यान रखो क्योंकि अगली दफा मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा।
इसके कुछ देर बाद ब्रूस हाथ में एक कागज लिए बैठा है और दुख की हालत में उसे देख रहा है। और बारबरा आती है और उसे कहती है कि चलो वक्त हो गया, सेलिना और केट हमारा इंतजार कर रही हैं। तो वो उस कागज को बेड पर फेंकता है। तो बारबरा उस कागज को देखकर कहती है कि ये क्या, ये तुम्हारे पास कब से है और तुमने कभी किसी को बताया क्यों नहीं? क्या उसे पता था इस बारे में कि ये तुम्हारे पास है? तो बैटमैन कहता है कि हाँ मुझे पता था, लेकिन मैं हमारी ट्रेडिशन को ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए किसी को नहीं बताया। और हाँ, एल्फ्रेड सब जानता था। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और वो कागज़ एल्फ्रेड का बर्थ सर्टिफिकेट था जिस पर उसकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई थी। और पहले एक वीडियो में देखा था कि ब्रूस ये प्रिटेंड कर रहा था कि वो एल्फ्रेड की डेट ऑफ बर्थ नहीं जानता। इसके बाद हॉल ऑफ जस्टिस में डायना और साइबोर्ग वॉक करते हुए जा रहे हैं और डायना पूछती है कि अब विक्टर ज़ैस कहाँ है? तो साइबोर्ग बताता है कि हॉल उसे दोबारा जेल में बंद करने के लिए ले गया है। तो उन्हें एकदम लड़ने की आवाज आती है और जब वो जाकर देखते हैं तो सुपरमैन ने फ्लैश को गर्दन से पकड़ा हुआ था और उसे कहता है कि तुमने ब्रूस को जाने कैसे दिया? धोखा किया तुमने मेरे साथ। और फ्लैश कहता है कि अपने हाथ मेरे से दूर रखो। और डायना भी सुपरमैन से कहती है कि इसे छोड़ दो, ये तुम क्या कर रहे हो? तो सुपरमैन डायना को कहता है कि तुम अपना मशवरा अपने पास रखो। तो डायना कहती है कि मुझसे इस टोन में बात करने की जरूरत भी मत करना आइंदा। और फ्लैश अपनी फुल पावर से वाइब्रेट करता है और कहता है कि मैंने कहा अपने हाथ मेरे से दूर रखो। और सुपरमैन और सब दूर जाकर गिरते हैं। और फ्लैश कहता है कि अगर तुम्हें किसी के दुख का एहसास नहीं तो इसमें हमारी गलती नहीं है। ब्रूस ने अपने सबसे करीबी दोस्त को खोया है जो उसके फादर की जगह था। और मैंने ब्रूस का नहीं बल्कि एल्फ्रेड का एहसास किया है और उसकी रिस्पेक्ट और ऑनर की वजह से बैटमैन को बचाया है। और हाँ, तुमने नहीं पकड़ा था ब्रूस को, हॉल और डायना ने पकड़ा था। तुम तो मार खाकर जमीन पर धूल चाट रहे थे। तो सुपरमैन गुस्से में उस पर हमला करते हुए कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे इस तरह की बात करने की? लेकिन फ्लैश पीछे हो जाता है और वो दीवार में टक्कर खाता है। तो फ्लैश कहता है कि तुम इस तरह अपने दोस्तों के साथ पेश आओगे, अब तुम अपने दुश्मनों की तरह अपने दोस्तों की भी जान के दुश्मन बन गए हो। तो सुपरमैन उड़ता हुआ आकर फ्लैश के मुंह पर पंच मारता है और वो सामने दीवार पर जाकर गिरता है। तो डायना कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम बैरी को मारना चाहते हो। और बैरी भी ये सोच रहा है कि ये हो क्या रहा है। सुपरमैन कहता है कि उस आदमी के लिए कोई माफी नहीं जिसने बैटमैन की मदद की। इसे डिसाइड करना होगा कि ये किसके साथ है, हमारे साथ है या हमारे खिलाफ है। तो फ्लैश वहां से ये कहकर चला जाता है कि मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसे 5 साल पहले की बात है जब सुपरमैन ने जोकर को मारा था और फ्लैश सेंट्रल सिटी में आयरिस के साथ खड़ा है। और आयरिस कहती है कि क्या ये सच है कि सुपरमैन ने जोकर का कत्ल कर दिया? तो बैरी जवाब देता है कि हाँ, क्योंकि उसने लुइस को मार दिया है और मेट्रोपोलिस को भी तबाह किया था। और अगर मेरे शहर या तुम्हें कुछ होता तो क्या पता मैं भी कुछ कर बैठता। तो आयरिस कहती है कि वादा करो मुझसे, तुम कभी भी ऐसा कुछ नहीं करोगे। और अगर सुपरमैन फ्यूचर में भी अगर कुछ ऐसा करे तो तुम उसके सामने डट जाओगे और उसे समझाओगे। और बैरी उससे वादा करता है कि वो ऐसा ही करेगा। अब वापस आज के दिन में आते हैं जहां बैरी दोबारा आयरिस से मिलने के लिए आया है। लेकिन आयरिस उस पर गुस्सा है क्योंकि उसने अपना प्रॉमिस तोड़ा और सुपरमैन के साथ जाकर खड़ा हो गया और इस सब में उसका साथ भी दिया। और गुस्से में वो उसके पास से चली जाती है। इसके बाद बैरी एक बार में आता है एक ड्रिंक के लिए और बार में एक आदमी जिसकी शक्ल लेनर्ड से मिलती है उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है आजकल के हालात के बारे में और सुपरमैन के बारे में। लेकिन वो आदमी उसे एक साइन बोर्ड की तरफ इशारा करके कहता है पॉलिटिक्स पर बात करना मना है यहाँ पर। कि तभी बैरी को कुछ फील होता है और वो वहां से भाग जाता है और एक बिल्डिंग में पहुंचता है तेजी से जहां से आवाज आ रही थी। और उसके सामने किंग शार्क और गर्डर सोल्जर्स को लिए आयरिस और उसके साथियों को घेरे खड़े थे और कहते हैं कि तुम्हें सुपरमैन के हुक्म पर गद्दारी के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। तो फ्लैश आकर उन्हें रुकने का कहता है और आयरिस से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं। और किंग शार्क कहता है ये सब गद्दार हैं और बैटमैन के कॉज में बिलीव रखते हैं, इसको गिरफ्तार करने का ऑफिशियल ऑर्डर आया है। तो फ्लैश कहता है कि तुम इन्हें तब तक हाथ नहीं लगाओगे जब तक मैं सुपरमैन से खुद बात नहीं कर लेता। तो किंग शार्क उसे शटअप कहते हुए उस पर हमला करता है
तो फ्लैश आयरिस और बाकियों को कहता है कि इन सबको मैं संभालता हूँ, तुम लोग परेशान मत हो। और वो सबकी धुलाई करने लगता है, यानी सोल्जर, शार्क और गर्डर वगैरह की। और बाकियों को कहता है देख क्या रहे हो, जल्दी से निकलो यहाँ से। लेकिन तभी शार्क उस पर हमला करता है और उसे फेंकता है और वो आयरिस पर हमला करने लगता है। तो फ्लैश वहां से एक ब्रूम स्टिक उठाता है और अपनी फुल पावर से शार्क की तरफ फेंकता है और वो ब्रूम शार्क के आर पार हो जाती है और वो वहीं मर जाता है। तो आयरिस कहती है कि तुमने इसे मार दिया, ओ माय गॉड, तुमने इसका कत्ल कर दिया, तुम भी सुपरमैन के साथ रहकर उसके जैसे ही हो गए हो। लेकिन फ्लैश उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये एक एक्सीडेंट था, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। तो वो कहती है कि दूर रहो मुझसे, दूर रहो। तो आयरिस आगे बढ़कर कहती है कि ये लो, मुझे गिरफ्तार कर लो, मैं सरेंडर करती हूँ। तो फ्लैश उसे उठाता है और वहां से भाग जाता है और एक बिल्डिंग की छत पर ले जाता है, जहां पर वो उससे पूछता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या चल रही है मेरे साथ। तो वो उसे कहती है कि तुमने मुझसे किया हुआ प्रॉमिस तोड़ा है, तुम सुपरमैन के साथ जाकर खड़े हो गए हो और आज मैंने खुद देख लिया कि तुम वैसे ही बन गए हो। वो कहती है कि 5 साल पहले मैं वहीं पर थी जब सुपरमैन और डायना ने एक जवान लड़के को मारा था और तुम पीछे खड़े देख रहे थे। मैं जिस बैरी को जानती हूँ वो एक शख्स की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है, लेकिन तुमने ग्लेक्सर को मार खाने दिया और वो बेचारा माजूर हो गया और उसने 3 साल पहले खुदकुशी कर ली। और अगर किसी को नहीं पता तो ये इंसिडेंट ईयर 1 का है। वो कहती है कि तुम वो शख्स नहीं जिसे मैं जानती थी, और बैरी उसकी बातें सुनकर सकते में चला जाता है। इसके बाद फ्लैश सुपरमैन के पास आता है और सुपरमैन अपने तख्त पर बैठा हुआ है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारे साथ क्या करूं। तुमने पहले मुझे धोखा दिया, फिर किंग शार्क को मार दिया और अब खुद ही आयरिस को गिरफ्तार करके यहाँ ले आए हो, जो कि एक टफ डिसीजन था, और अब खुद मेरे सामने आकर खड़े हो। मुझे बताओ कि क्या तुम मेरे कॉज में अभी भी बिलीव रखते हो? तो फ्लैश कहता है कि हाँ। तो सुपरमैन जवाब देता है कि अपनी शक्ल अब यहाँ से गायब कर लो और दफा हो जाओ यहाँ से, और तब तक सामने मत आना जब तक तुम्हें बुलाया ना जाए। और यहाँ पर चैप्टर नंबर 28 की कहानी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।